हमारा पिछला वीडियो जो निकला था उसमें बतलाया गया था कि जब धर्म धंधा हो जाएगा तो भक्त भी अंधा हो जाएगा, और जब जात जजात हो जाएगा तो पापों का बरसात हो जाएगा। आइए इसे विस्तार करने का प्रयास करें। मेरा कहना है कि आज यही हो भी रहा है। धर्म जो है तो धंधा हो चला है। मैं फ़िलहाल बतलाना चाहूँगा वो धर्म के नहीं जो धर्म और पाप करते हैं, मतलब पुण्य और पाप करते हैं, उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल इस धर्म की बात कर रहा हूँ जिसे हमारे इसके ही तो पृथ्वी लोक की धरती पर कहा जाए। यहाँ पे इस संसार में लोग बांट चुके हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि आदि ना, बहुत सारे ऐसे बांटे गए हैं। और इसको मतलब धर्म को मतलब इतना खंडन कर दिया गया है, बात समझ रहे हैं। जबकि धर्म के अंतर्गत सिर्फ यही दर्शाना चाहिए था पुण्य करना, बस यही धर्म है, ठीक है। लेकिन नहीं, इसको लोग यानी जाति रूप से, इस तरह जाति का जिस प्रकार से रूप होता है ना उस प्रकार से खंड कर दिया गया है, ठीक है। हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, यानी कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू जाति मुस्लिम जाति ऐसे कह दिया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। हिंदू जाति, मुस्लिम जाति, सिख जाति, बौद्ध जाति, जैन जाति, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह का लोग जात के रूप की तरह ही धर्म को भी बांट दिए हैं, ठीक है। तो धर्म जब धंधा हो जाएगा, और इसे धंधा बना लिए हैं ना, धंधा बना लिए हैं, अपना रोज़गार खोल बैठे हैं। और इसके बाद भी अभी सिर्फ इतना ही नहीं, धर्म के अंदर में भी जैसे हिंदू धर्म ही है मान लिया जाए, तो इसके मैं भी फ़िलहाल मैं कुछ मानता नहीं हूँ, फिर भी बतला देना चाहूँगा। मतलब धर्म के मतलब मैं पुण्य मानता हूँ, पुण्य कर्म, सही कर्म किया जाए, बस मेरे लिए वही धर्म है। अलावा ये सारी विभाजित जो किया गया, इतने खंड में बांटा गया, इसको मतलब मानना नहीं है मैं। तो आया जाए हिंदू धर्म में देखा जाए तो इसके अंतर्गत बहुत सारे देवता को बांट दिया गया है ना, समझ रहे हैं। जैसे हमारी इष्ट गुरु माता धरती माता है, हमने इन्हें मान लिया है। और भी सारे हैं हम लोगों के दल में आते हैं, शिव जी, विष्णु जी ना, बजरंगबली वगैरह वगैरह बहुत सारे आते हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, मतलब बहुत सारी माताएं इधर, और भी देवता बहुत सारे आते हैं, कहना नहीं है। अब मामला ये है कि बीच बीच में उलझा कर रख दिया गया है। इनको मानिए ये कृपा होगी, इनको मानिए ये कृपा होगी, इनको मानिए ये कृपा होगी। लेकिन सच तो यही है कि जब तक आप पुण्य कर्म नहीं करेंगे, सही कर्म नहीं करेंगे, तब तक कोई कृपा नहीं होगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो इतना सारा भागों बांटा गया है, लोग समझ नहीं पा रहे कि इनमें ज़्यादा शक्ति है, कि इनमें ज़्यादा शक्ति है, इनमें ज़्यादा शक्ति है, कि उनमें ज़्यादा शक्ति है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी, जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी, सिख धर्म में भी बहुत सारी से बांटा उटा गया होगा, अलग बात की बात है ना। पर हमें तो लगता है कि बौद्ध धर्म जो है उसमें पता नहीं उसमें कौन सा धर्म में कौन लोग आते हैं पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक इन्हें जानता हूँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को, तो ये जितने सारे शब्द रखते हैं लोगों के बीच में, वो किसी प्रकार का पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, सार्वजनिक ना, जो सर्वदा भला के हित में हो ना, सभी के हित में हो, सर्वदा के हित में हो, सभी के हित में हो ना, सर्वज्ञ सभी के ज्ञान के रूप में हो, वही चीज़ ये सामने रखते हैं। अब इन्हें कुछ लोग मतलब ये गॉड के प्रति कहते हैं, मतलब इनका मानना क्या है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का, कि धर्म करो, यानी कौन वाला धर्म, पुण्य कर्म, सही काम वाला धर्म ना, सही काम करो, वो वाला धर्म करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जितने सारे धंधा जो बना दिया गया है धर्म को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन वगैरह वगैरह, देवता वगैरह वगैरह करके बना दिया गया है, उस पर ये विवाद करते हैं। अब बुरा नहीं मानेंगे, कुछ लोग आर्जक संघ से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का मानना क्या होता है, इन्हीं का मतलब तस्वीर वगैरह रख लेते हैं, और अम्बेडकर जी का तस्वीर वगैरह रख लेते हैं। अच्छी बात है, अम्बेडकर जी माननीय हैं, हकीकत में इनके साथ दरिंदगी किया गया है,
नाजायज़ काम इनके साथ किया गया है। लोग गंदगी दृष्टि से देखे हैं इन्हें, और इन समुदाय को, या हम कहा जाए कि निर्धन समुदायों को कहीं ज़्यादा जलील किया गया है, शुरू से किया जाता रहा है। और जाति जो बांट दिया गया ना, तो इस बांटने के बाद में जाति के अंतर्गत यदि कोई निर्धन आ जाते हों, या निर्धन तो है ही लोग, मतलब इधर मतलब में जाति में बांट दिया गया है, इसीलिए तो उन लोग को जाति में बांटा गया है, निर्धन रूप में पहचान सकें। तो या गलत हो रहा है यहाँ पे। ऐसे कहा जाए कि निर्धन लोग तो ऐसे हैं, तो लोग जलील होते ही हैं, किया ही जाता है बड़ों के द्वारा। और ये जाति जो बांट दिया गया है, तो जाति में कुछ जाति को हीन भावना से देखा जाता है, नीच दृष्टि से देखा जाता है, और उनके अंतर्गत कोई अच्छे खासा भी व्यक्ति सोच वाले हों तो उनके साथ भी दरिद्रता का व्यवहार किया जाता है। यह सही रहेगा और यही सही है। तो ये किया जा रहा है, फिलहाल अभी भी किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं, बहुत जगह पर देखा जा रहा है कि अभी भी दरिद्रता का व्यवहार किया जा रहा है इनके साथ में। तो उनका तस्वीर रखा जाता है। तो उनकी आज अम्बेडकर जी ही हैं जिनके बदौलत आज मतलब वो उन्होंने संविधान को पारित किया, लागू किया, और लागू करने के बाद में उन्हीं के अनुसार हम लोग भी मानते हैं। मतलब उन्होंने लिखा, शांतमा 7वें हिस्से पर हैं और उनका लिखा गया है, और उनके अनुसार आज हमें कुछ आज़ादी मिली, कुछ हम लोग सांस ले पा रहे हैं ना। गांव घर में अब हालांकि गांव घर में क्या, ग्रामीण क्षेत्र या भी कहा जाए कि और भी बहुत जगह है जहां पे अभी भी दरिंदगी है। इस तरह का दबदबा लोग बनाए रखे हैं, दबदबा बना के दरिंदे लोगों को, दरिंदे नहीं मतलब निर्धन लोगों के साथ दरिंदगी का व्यवहार किया जा रहा है, अभी भी है ऐसा माहौल। फिर भी अम्बेडकर जी हमारे लिए जो कुछ भी किए, उनसे हम लोगों को ज़रूर मुक्ति मिली, कुछ न कुछ हम लोगों को सहारा ज़रूर मिला, ज़रूर कुछ छूट मिला है, राहत मिला है। तो ये हुआ। और सिद्धार्थ गौतम जी से जोड़ा जाए तो ये भी मतलब गलत को ये है ना तिरस्कार करते हैं, गलत को ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो इन लोग सोचे कि चलिए इनका अम्बेडकर जी से कुछ मेल जोल खाता है, लेकिन नहीं, अम्बेडकर जी से कुछ मेल जोल खाता है, ये बात सही है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ये नहीं साबित करना चाहते हैं कि आप धर्म को ना मानो, ये नहीं कहना चाहते हैं। जहाँ तक हमारा अनुभव है, मैं कोई बड़ा विद्वान या ज्ञानी तो नहीं हूँ, बस एक अनुभव रखना चाहूँगा। इनका मानना ये नहीं है कि धर्म को ही नहीं मानो, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, इनका हमारे अनुमान से सिद्धार्थ गौतम जी का ये ज़रूर अनुभव हो रहा होगा या अनुभव है कि धर्म को माना जाए, लेकिन धर्म को जो धंधा बना दिया गया है उसे नहीं माना जाए। क्लियर हो गया? तो अभी हमने वो क्या बोला कि धर्म जब धंधा हो जाएगा तो सारा भक्त अंधा हो जाएगा। आज वही हो रहा है, धर्म को धंधा बना दिया गया है और सारा भक्त भटक गए हैं, ठीक है, अंधे हो गए हैं। अब इसके बाद अगला आइए, अभी क्या बोला, जात जब जजात हो जाएगा ना तो पापों का बरसात हो जाएगा। आज देखिए यही चीज़ हो रहा है ना, जात जो है जजात हो गया, यानी जात की खेती, जिस तरह से फसल की खेती होता है, फसल की खेती होता है वगैरह वगैरह, फसल का कई वैराइटीज़, कई आइटम आ चुका है ना, उसका खेती होता है तरह तरह का। तो लोग उसमें भी ऊंच नीच का भेद करना शुरू कर दिए हैं ना, ये छोटा है, ये कमज़ोर है, ये इसका बीज नहीं लाया जाए, ये कमज़ोर है, ये नुकसान करता है वगैरह वगैरह, बहुत तरह का तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से जात को जजात बना दिया गया है, ठीक है। हम लोग नर जाति और नारी जाति, बस दो ही तो हैं, यानी नर और मादा, पुरुष और स्त्री, यही दो जाति हैं। पर इसे तरह तरह की जाति का रूप दिया गया है ना, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसे दे दिया गया, उसमें भी वही ऊंच नीच का भेदभाव चालू हो गया है ना। इसी दृष्टि से लोग निर्घिन दृष्टि से देखते हैं लोग ना। तो यही कहना है मेरा, कहने का मतलब यही था कि धर्म जब धंधा हो जाएगा तो सारा भक्त अंधा हो जाएगा, और जात जब जजात हो जाएगा तो पापों का बरसात हो जाएगा। आज लोग नीच दृष्टि से देखना शुरू किया है, निर्धन लोगों को अभी तक देखते आ रहे हैं। और आज देखिए, आज जो गरीब समुदाय से आते थे, आज उन लोग भी धीरे धीरे तैयारी, वही अम्बेडकर जी का आशीर्वाद है कि उन्हीं का दिया हुआ देन है कि आज इन लोग धीरे धीरे मतलब उठते जा रहे हैं, और उठने के बाद में अपने आप में जागरूकता फैला रहे हैं, और जागने के बाद में देखिए आज संपत्ति वालों या धनवान के सामने बैठ कर उनके साथ बात कर पा रहे हैं, उनके साथ कुछ शेयर पार्टनर भी बन पा रहे हैं, इस तरह से मतलब लोग कर पा रहे हैं। तो सब अम्बेडकर जी का दिया हुआ है। तो यही है
तो जात अभी हम लोग को यदि चाहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के कथनानुसार चले तो धर्म को भी मानना होगा, मतलब धर्म को मानना होगा ही, पर कौन सा धर्म? जो हम लोग अच्छा कर्म करते हैं वो वाला धर्म, ठीक है, यानी पुण्य कर्म, वो वाला धर्म, ठीक है। और जात जात, तो जात को हमें त्यागना होगा। जात में सिर्फ हमें यही समझना होगा नर और नारी, पुरुष और स्त्री। यदि हम लोग इसके अलावा कुछ और समझते हैं तो हमारे ख्याल से पाप होने से कोई रोक नहीं रहा है, यानी कि जात जब जात हो जाएगा तो पापों का बरसात हो जाएगा। तो हम यही इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि धर्म के रूप में सिर्फ इतना ही समझें, पुण्य कर्म, ठीक है, और जात के रूप में सिर्फ इतना ही समझे नारी और नर। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और किसी तरह का कोई त्रुटि रहता हो तो मैं बतलाना चाहूँगा कि मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बस मेरा कुछ अनुभव है जो आप सबों के बीच रखता हूँ, और कुछ गलती हो तो हमें क्षमा भी करेंगे, कुछ सुझाव देंगे कमेंट के द्वारा, शेयर के द्वारा, ठीक है, कमेंट करेंगे, कमेंट के द्वारा हमें कुछ ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।